दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं भारत रत्न का पार्ट 2। आपको पार्ट 1 की जानकारी जो है पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा और ये पार्ट 2 है। इसमें हम बताएंगे कि आखिर भारत रत्न इस बार किन्हें मिला, यानी जिनको कर्पूरी ठाकुर को मिला और उनको क्यों मिला, इसकी जानकारी लेंगे। और इंपॉर्टेंट सारे एसएससी यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस को भी आज हम लोग करने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जो ये कर्पूरी ठाकुर की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इनके बारे में डिटेल्स जानते हैं और ये जानेंगे कि आखिर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों दिया गया, क्या ऐसी बात खास बात थी। देखिए सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन में ही हो गया था। कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1924, उसमें तो ब्रिटिश शासन था ही। 24 जनवरी 1924 को कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु जो थी 17 फरवरी 1988 तक वो जीवित रहे। इनकी मृत्यु जो है थी ना हार्ट अटैक से हो गई थी, ठीक है ना। इनकी मृत्यु जो हुई थी हार्ट अटैक से हुई थी। अच्छा, काल में समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में, जिसे अब इनके नाम पर, अब जैसे देखो इनके नाम पे कर्पूरी ग्राम किया गया। सोचो ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे, ठीक है ना, तो इनकी महत्व कितनी बढ़ गई थी। और इन्होंने शोषित वंचितों लोगों के लिए बहुत ही काम किए। मतलब इनके नजरों में जिन वर्गों का शोषण हो रहा था, जिनके साथ शोषण किया जा रहा था, उनके लिए बहुत अच्छा काम किए इन्होंने, ठीक है ना। आइए इनके बारे में डिटेल्स और जानते हैं, ठीक है ना। उनके पिताजी के नाम से हमको कोई मतलब नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। उनके पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर था और माता जी का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी थी, ठीक है ना। इसके पिता सीमांत किसान थे, लेकिन इनका सारा पारिवारिक जो था वो बाल काटने का काम किया करते थे। अब है कि इनको मतलब ये भारतीय राजनीतिज्ञ थे, ठीक है ना, जो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 11वें मुख्यमंत्री रहे। पहले दिसंबर 1970 से 1971 तक और फिर 1977 से 1979 तक ये मुख्यमंत्री रहे। फिर इसके बाद बात आता है कि आखिर इन्हें जो भारत रत्न दिया गया उसका वजह क्या था। उन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री को कार्य किया और पिछड़े वर्गों के हितों के लिए वकालत करने के लिए जाने जाते थे। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल विभिन्न गरीब पहलुओं तथा चिन्हित किया जाता था गया, जिन्हें भूमि सुधार और वंचितों को सशक्त बनाने के उद्देश्य नीतियां थी। यानी अगर उन्हें भारत रत्न दिया गया तो उसका मेन वजह ये था कि वो गरीबों पिछड़ों के लिए, भूमि सुधार के लिए, है ना, और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। आइए अब इंपॉर्टेंट ये हमारा था कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के कारण, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो फायर में आएंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। किस राज्य में भारत रत्न प्राप्त करता है, किस राज्य में सबसे ज्यादा भारत रत्न प्राप्त करने वाले लोग हैं, तो बताइए। आप लोग गेस करके कमेंट, वीडियो को रोक करके आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन चलिए कमेंट करके आप आंसर दे दीजिएगा, देखेंगे। चलिए अब बताओ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का, तो उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में अभी तक 49 भारत रत्न दिया जा चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 10 भारत रत्न सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश को दिया गया है। यानी राज्य बड़ा, जनसंख्या बड़ा, तो लोगों को भारत रत्न भी ज्यादा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद 6 भारतीय राष्ट्रपति, कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है, कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है, तो 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है ना। चलिए अब इनका नाम जानते हैं। पहला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी पहला है कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी राष्ट्रपति थे, इन्हें दिया गया। दूसरा थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। दूसरा थे राजेंद्र प्रसाद, तीसरा थे जाकिर हुसैन, चौथा थे एपीजे अब्दुल कलाम, पांचवा थे डॉक्टर बीवी गिरी और छठा कौन है, प्रणब मुखर्जी, जिन्हें हम जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है
कि प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया क्या हो जाएंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सबसे लास्ट राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो प्रणब मुखर्जी। ठीक है, आइए फिर इसी तरीके से आपको जितनी सारी डिटेल्स होंगे, अब ये देखिए ये आपके लिए बहुत फायदेमंद टॉपिक हो जा रहा है क्योंकि यहां पर आपका कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है ना, भारत सरकार ने पुरस्कार विजेता। अच्छा एक बात बताइए, क्या भारत रत्न जिन व्यक्तियों को मिल जाएगा क्या उन्हें कर से मुक्तियां किया जाता है, यानी उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है? तो भारत सरकार कुछ ऐसे पुरस्कार है जिसमें कर मुक्त कर दिया जाता है। जैसे भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर आपका एग्जांपल है। सचिन तेंदुलकर मतलब अगर भारत रत्न ले लेते हैं तो उन्हें कर नहीं दिया जाता है। तो हाँ, कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जिसमें कर मुक्त यानी टैक्स फ्री कर दिया जाता है, और सचिन तेंदुलकर हमारा उसका एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो एक चीज और देखना है कि चूंकि भारत रत्न जो है ना, भारत रत्न किसके सिफारिश से मिलता है, तो प्रधानमंत्री सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर ओके करते हैं। ठीक है ना, अब दो चीजों को समझिए कि प्रधानमंत्रियों की कहानी एक रोचक बात है। भारत रत्न के सिफारिश से भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किया जाता है। बोले तत्कालीन प्रधान जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, है ना, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो खुद का सिफारिश करके भारत रत्न लिए थे। ठीक है, इसके वजह से इन्हें बहुत ट्रोल हुआ, आलोचना, बहुत सारे आलोचना हुई। ठीक है ना, तो ये दोनों खुद को सिफारिश किए थे, यानी आपका जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। और भारत की प्रथम महिला जो भारत रत्न प्राप्त किया हुआ हो तो इंदिरा गांधी ही है भारत की प्रथम महिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी महिलाओं के सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। ठीक है ना, और उनको ये मिला गया था। महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता कि भारत की प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब इससे बहुत सारे, यानी दोनों वीडियो मिलाकर बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया। अब भारत रत्न से कुछ भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों तो आप जरूर आंसर दे सकते हैं। ऐसे और वीडियो जानने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।